फूरियर सीरीज के 5वें वीडियो में आपका स्वागत। फूरियर एक्सपेंशंस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई पाई। पिछले वीडियो में आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे। आइए एग्जाम्पल के क्रम को आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल 3, ऑब्टेन अ फूरियर सीरीज to represent the function f of x equal to mod x for minus pi less than x less than pi. Hence deduce that pi square upon 8 is equal to 1 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus so on. इस तरीके का जो पछिल्ला है ये बहुत ही क्वेश्चंस में लगा रहता है। फूरियर के द्वारा दी गई इस व्यवस्था, जो फूरियर एक्सपेंशन की व्यवस्था है, जो मैकेनिज्म है, उससे भी इस तरीके के इनफाइनाइट सीरीज़ के सम निकल आते हैं। और इस तरीके के सीरीज़ का सम आपको दूसरे अप्रोच से अन्य जगहों पर भी मिलेगा। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से एक ब्रांच पहले मैथमेटिक्स में चलती थी। पूरी ब्रांच, पूरी एक बुक ही होती थी। उसमें trigonometric functions of real quantities, trigonometric functions of complex quantities and their separations into real and imaginary parts होता था, De Moivre's theorem and their applications, और expansions of functions, finite product, infinite product, Gregory series, इस तरह से कई चैप्टर थे। पूरी एक बुक होती थी। मेरी भी एक लिखी हुई किताब है एक्सिस पब्लिकेशन से। उसमें जो लास्ट में आप जाओगे इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स, फाइनाइट प्रोडक्ट्स वाले इलाके में, तो वहाँ पे इस तरीके के सीरीज़ आपको मिलेंगे। अगर लाइब्रेरी से बुक निकल सके, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ की लाइब्रेरी में देखें, ट्रिग्नोमेट्री नाम से बुक होगी हायर एजुकेशन की। उसमें लास्ट में देखिएगा ऐसी बहुत सारी सीरीज आपको मिलेंगे। डेरिवेशन मिलेगा कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक ना, आइए आगे बढ़े। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स equals to curly bracket x when x is greater than or equal to 0 minus x when x is less than 0. X belongs to closed interval minus pi to pi. क्लियर? अब शुरू करते हैं ए नॉट। ए नॉट बराबर होता है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स बस। अब ये माइनस पाई टू पाई को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स माने मॉड एक्स डी एक्स प्लस 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड एक्स डी एक्स। ये जो इलाका है वो इससे डिफाइन होगा और ये इलाका 0 और उससे बड़ा इससे डिफाइन होगा। इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू 0। इस नेगेटिव क्षेत्र में मॉड एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, यहाँ क्या लिख दें, एक्स डी एक्स। समझ रहे ना? इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट माइनस पाई टू 0
प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to पाई इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर कर लें, 2 बाहर कर लें तो जाएगा -1/4 और अब एक्स स्क्वायर बचा, लिमिट -π to 0 प्लस 1/4 और एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to पाई इक्वल्स टू -1/4 0 माइनस पाई का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर -0 इक्वल्स टू पाई कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया π/4 और प्लस π/4 π/2 आ गया। इस तरीके से A0 निकला है। ठीक है भाई, चलो AN निकालें। AN इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π f of x cos nx dx equals to 1/π इंटीग्रल -π to 0 mod x cos nx dx प्लस 1/π इंटीग्रल 0 to π mod x cos nx dx। इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिए, -π to π को। ऐसे ही करना है सभी में, bn भी निकालेंगे तब भी यही करना है। implies that AN is equal to 1/π इंटीग्रल -π to 0 mod x की वैल्यू हो गई -x और इंटू cos nx dx प्लस 1/π इंटीग्रल 0 to π x cos nx dx इक्वल्स टू, माइनस बाहर कर लो, -1/π इंटीग्रल -π to 0 x cos nx dx प्लस 1/π इंटीग्रल 0 to π x cos nx dx। इंटीग्रेंट दोनों में एक ही है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को पहला cos nx को दूसरा। बस ये इंटीग्रेशन का झंझट इसमें होता है और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेंदी होता है, काम बहुत ज़्यादा करना है। और जब ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हो, सोल्यूशन हो तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पे पानी फेर देगी। चलो इसी दोनों एक साथ लेके चलते हैं चौड़ाई में। इक्वल्स टू -1/π ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin nx अपॉन n लिमिट -π to 0 माइनस इंटीग्रल -π to 0 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड sin nx अपॉन n dx। ठीक, प्लस 1/π ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट वही सब x sin nx अपॉन n लिमिट 0 to π माइनस इंटीग्रल 0 to π sin nx dx और फिर 1/n ये रहा। बिल्कुल हड़बड़ी न करना चाहिए ऐसे स्थितियों में जब भारी हो तो। 0 से 0 -π से भी 0 sin nπ 0 माइनस बाहर आ जाएगा तो ये होगा 0 माइनस 1/n इंटीग्रल -π to 0 sin nx dx प्लस 1/π ब्रैकेट ये भी 0 माइनस 1/n
इंटीग्रल 0 टू पाई। छोटी बच्ची रो रही है, आवाज़ आ रही, कितना अच्छा लग रहा है, साइन किलकारी कि हाँ ठीक है दादा। इज इक्वल टू 1/n पाई ये, और फिर इसका इंटीग्रल माइनस में आएगा, उस माइनस को बाहर कर लिया, अंदर लिखा हमने cos nx अपॉन n, लिमिट माइनस पाई टू 0, फिर ये माइनस 1/n पाई, और इसका इंटीग्रल माइनस में आएगा, इसको प्लस कर लिया, cos nx अपॉन n, लिमिट 0 टू पाई इक्वल्स टू, इस n को भी बाहर कर लीजिए, -1/n² पाई ब्रैकेट में, cos 0 1 माइनस cos ऑफ माइनस n पाई बराबर होगा cos n पाई प्लस 1/n² पाई इंटू n हटा लिया भैया, तो cos n पाई माइनस cos 0, ये रहा, इक्वल्स टू -1/n² पाई प्लस cos n पाई अपॉन n² पाई प्लस cos n पाई अपॉन n² पाई माइनस 1/n² पाई, तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, जुड़ ही गए सब, इक्वल्स टू 2 cos n पाई अपॉन n² पाई माइनस 2/n² पाई इक्वल्स टू 2/n² पाई, 2/n² पाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos n पाई माने -1 होल टू दी पावर n और -1, ये बचा। ये भी देखो इवन ऑड में वैल्यू कहीं रहेगा कहीं नहीं रहेगा ना, व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड है तो यहाँ -1 आएगा, तो -1 -2, ये हो गया -4/n² पाई इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और जब n इवन होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 - 1 0 हो गया, 0, n इज इवन। ए नॉट की वैल्यू देखो हम भूल गए, उसको कहीं लिख लेना चाहिए था ना, अब मैंने नोट करके भी नहीं रखा हुआ, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा शायद π/2 था क्या, ए नॉट की वैल्यू π/2 था संभवतः, यस, इसको यहाँ लिख लो भैया, ए नॉट इक्वल टू π/2, ए एन इक्वल टू -4/n² पाई, n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, 0, n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब आइए हम लोग bn निकालें, नेक्स्ट bn इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 टू पाई f ऑफ x sin nx dx इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल -π टू पाई -π टू 0 f ऑफ x माने mod x sin nx dx प्लस 1/π इंटीग्रल 0 टू पाई mod x sin nx dx इक्वल्स टू
1/π इंटीग्रल -π to 0 माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1/π इंटीग्रल 0 to π एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू -1/π इंटीग्रल -π to 0 एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1/π इंटीग्रल 0 to π एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। वही बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, एक्स को पहला साइन एन एक्स को दूसरा। इक्वल्स टू -1/π ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस में आएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन लिमिट -π to 0, फिर फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल -π to 0 एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका इंटीग्रल माइनस में आएगा तो ये प्लस कर दिए और कॉस एन एक्स डी एक्स लिख दिए, अपॉन एन को बाहर लिख दिए, ये एक काम हो गया। ऐसे इधर प्लस 1/π ब्रैकेट मझला ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन लिमिट 0 to π और फिर माइनस इंटीग्रल 0 to π 1/n प्लस कर दें और कॉस एन एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल 0 आएगा, ये भी कैसे आएगा 0, क्योंकि इसका इंटीग्रल आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन। अब साइन एन एक्स में 0 रखोगे तब भी 0, पाई रखोगे तब भी 0, -π रखोगे तब भी 0 बराबर -1/π। 0 रखने से कुछ नहीं आएगा, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस पहले से है प्लस हो गया, समझ रहे ना। अब x की जगह -π रखेंगे तो -π cos nπ अपॉन n आएगा। समझ में आ रहा सबके? देखो पहले तो 0 रखेंगे तो 0 आ गया, फिर माइनस लगाएंगे और एक माइनस ये है तो ये हो गया प्लस, और फिर x की जगह -π रखना है तो फिर -π हो गया और ये 0 हो गया, ब्रैकेट बंद प्लस 1/π ब्रैकेट पहले पाई रखेंगे तो हो जाएगा -π cos nπ अपॉन n और 0 से कुछ आएगा ना, ये 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू ये पाई कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस nπ अपॉन n, कॉस nπ अपॉन n और इधर माइनस कॉस nπ अपॉन n और ये आ गया 0। बड़ी अच्छी बात हो गई। bn इज इक्वल टू 0। बस अब फूरियर एक्सपेंशन लिखिए। ऐसे ही बेटा हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको। इसको एंजॉय करिए, इससे इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी के साथ काम करिए। Now, Fourier expansion of f of x is equal to mod x is f of x is equal to a naught plus summation n varies from 1 to infinity a n cos n x plus summation n varies from 1 to infinity b n sin nx equals to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx since bn is equal to 0 implies that mod x is equal to a naught की वैल्यू π/2 प्लस इसे एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि इसमें जब n ऑड है तो कुछ लिखना है, n जब इवन है तो कुछ लिखना है। तो चलो एक्सपेंड करें, 1 से शुरू करो। a1 cos x
प्लस A2 cos 2x प्लस A3 cos 3x प्लस A4 cos 4x प्लस A5 cos 6x प्लस so on। तो an की वैल्यू तब जीरो है जब n इवन है। तो इवन A2 में जीरो हो जाएगा, A4 में जीरो हो जाएगा। अब ये बच गया इक्वल्स टू π/2 प्लस A1 cos x प्लस A3 cos 3x प्लस A5 cos ये भी एक गड़बड़ कर दिया ना, 5 है, A5 cos 5x प्लस so on। एक न्यूमेरिकल करने में लगभग 20 मिनट लग ही जाते हैं अगर पूरा हर चीज़ डिटेल से करें तो। π/2 प्लस A1 की वैल्यू n बराबर 1 रखिए, -4 अपान -4 cos x प्लस A3 की वैल्यू -4 अपान 3 स्क्वायर पाई cos 3x प्लस A5 की वैल्यू -4 अपान 5 स्क्वायर डॉट पाई cos 5x प्लस so on। और बेहतरीन इसको ऐसे लिख दो, implies that mod x is equal to π/2 माइनस 4 अपान पाई, कॉमन दिख रहा है आपको, सभी में -4 अपान पाई कॉमन है। फिर अब क्या बचा, cos x प्लस cos 3x अपान 3 स्क्वायर प्लस cos 5x अपान 5 स्क्वायर प्लस so on अप टू इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ आपको और भी निकालना है। वो कैसे निकलेगा? एक रिजल्ट ये हो गया, पुटिंग x इक्वल टू 0, वी गेट मॉड 0 बराबर 0 होता है, इक्वल टू π/2 -4 अपान पाई। अब ये cos वाले हैं ना, तो cos 0 1 होता है, तो उससे हमको सीरीज जो लानी थी वो दिख रही, 1 + 1 अपान 3 स्क्वायर प्लस 1 अपान 5 स्क्वायर, 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस so on is this implies that। देखो पहले ये पूरी की पूरी सीरीज उधर हो गई, उसके बाद ये 4 अपान पाई भी इधर जाएगा, तो π² अपान 8 हो जाएगा। π² अपान 8 इज इक्वल टू 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस so on। यही डिड्यूस करना था रिजल्ट। एक एग्जाम्पल हम और करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा हम शॉर्टकट करेंगे ना, या तो फिर इसको हम बंद करें, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 40-45 मिनट का हो जाएगा, और इसको हम बंद कर देंगे तो ठीक रहेगा। जाने दीजिए, इस वीडियो को ही बंद करते हैं ना, अगला सवाल अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।